नमस्ते दोस्तों, आर के पॉकेट एफएम चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। एपिसोड 36 सास बहू की मस्ती और बुराई। आराधना जी ने अपने सर पर हाथ रख दिया। वही आराधना जी को जैसे ही चोट लगी सभी बच्चे डरकर वहां से भाग गए। अविका जल्दी से आराधना जी के पास आए और चेहरे और चिंता की लहर लिए जल्दी से घबराते हुए बोली, आंटी आप ठीक तो है? चोट तो नहीं आई ना? आराधना जी ने देखा कि इस अनजान लड़की के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे। अविका घबराई हुई थी। वो जल्दी से बोली, लाइए मुझे देखने दीजिए। आराधना जी बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक है आप? मुझे इस पर मूव लगाने दीजिए। अविका ने लगभग तेज आवाज में बोला। अविका की तेज आवाज सुनकर आराधना जी ने उसे देखा तो अविका ने जल्दी से सर झुका लिया और मुंह बनाकर बोली, आप दर्द में होने के बावजूद मेरी हेल्प नहीं ले रही थी तो हम डांटते नहीं तो क्या करते? आराधना जी ने अविका की बात सुनी और उसे घूरने लगी। अविका जबरदस्ती मुस्कुराए और उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। वो परेशान होकर बोली, आंटी आपको कहाँ जाना था? बताइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब आगे? अविका के सवाल पूछने पर आराधना जी ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। मेरा घर पास में ही है। ओह, अविका बोली। अविका की मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। अविका आसमान की तरफ देखते हुए और स्माइल करते हुए बोली, आज मौसम बहुत अच्छा है आंटी, आपने अच्छा किया जो घूमने निकल आई। वैसे भी कहाँ आजकल लोग घूमने के लिए निकलते हैं। एक बंद कमरे में पड़े हुए क्या अमीर लोग बोर नहीं हो जाते? मुझे तो इन अमीर लोगों की बात ही समझ नहीं आती है। आराधना जी ने अविका को लगातार बोलते हुए देवा। वो मुस्कुराई और बोली, क्यों, क्या बुराई है इन अमीर लोगों में? आराधना जी के सवाल पर अविका ने उनकी तरफ देखकर जमीन से एक लकड़ी का लंबा टुकड़ा उठाकर जमीन पर कुछ रेखाएं खींचते हुए वो बोली, अमीर लोग दिल के अमीर नहीं होते आंटी। एक चुगली वो अमीर होते ही इसलिए है क्योंकि वो कंजूस होते हैं दिल से। ना उनमें भावनाएं होती है, ना वो रिश्ता निभाना चाहते हैं। इतना बोलते हुए अविका को अपनी सासू माँ की बात याद आ गई कि वो अविका का चेहरा देखना नहीं चाहती। अविका ने अपने आप को संभाला और फिर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मुझे लगता है आप दिल की बुरी नहीं होगी, आप तो अपने बहू के साथ अच्छे से पेश आती है न? अविका की बात सुनकर आराधना जी ने उसके हाथ से वो लकड़ी का लंबा टुकड़ा ले लिया और उससे अविका के बनाए रेखाओं के आसपास घुमाते हुए अपनी बहू अविका के बारे में सोचने लगी, जिससे वो अब तक मिली नहीं थी। लेकिन आराधना को यकीन था कि वो एक घमंडी, बदतमीज और असभ्य लड़की होगी। अपने मन में अपनी बहू अविका की छवि बनाते हुए आराधना जी ने अविका को जवाब देते हुए बोला, नहीं, मेरी बहू बहुत बेकार है। मेरे बेटे ने अपने लिए एक गलत लड़की चुन ली है। क्यों, आपको आपकी बहू ने कुछ गलत कह दिया क्या? अविका ने पूछा। मुझे यकीन है वो अच्छी नहीं है। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आराधना जी ने बोला। अविका ने हम में बस हुंकारी भर दी। तभी हवा के एक तेज झोंके के साथ तेज बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश के स्टार्ट होते ही अविका खुशी से झूम गई। आराधना जी जल्दी से अपनी शीट से उठी और एक तरफ जिधर छुपने के लिए जगह थी उधर भागते हुए बोली, अरे बारिश स्टार्ट हो गई, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। आराधना जल्दी से उस छिपने वाली जगह के नीचे खड़ी हो गई और अविका को आवाज देते हुए बोली, बेटा बारिश में क्यों भीग रही हो, और तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी ये बारिश का मौसम बहुत बुरा होता है। अविका को आराधना जी की बातों से अंतर नहीं पड़ा। अविका ने खुद को ढीला छोड़ दिया। वो खुशी से बोली, आंटी आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ देखिए ये सब कितना अच्छा है। बारिश में भीगना तो जन्नत का एहसास होता है, और आप इस जन्नत से भाग रही है। लेकिन मुझे बारिश पसंद नहीं है, आराधना जी ने चिढ़ते हुए कहा। अविका ने उन्हें चिढ़ते हुए देखा तो बोली, इस बारिश से अगर आप चिढ़ना न बंद कर दे तो मेरा नाम भी अवि नहीं। ओह, तो तुम्हारा नाम अवि है? आराधना जी ने पूछा। हम? अविका ने सर हिला दिया। आराधना जी बोली, बहुत प्यारा नाम है बेटा। हाँ आंटी मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता कि इस वक्त आपका बारिश में भीगकर जिंदगी जीना कितना जरूरी है, अविका बोली और अचानक से उसने आराधना जी को बाहर खींच लिया। आराधना जी भी बाहर आ गई और भीगने लगी। अविका के बताए अनुसार उन्होंने भी अपनी आंखें बंद की और बारिश की शीतलता भरे प्रेम को महसूस करने लगी। तभी अविका की नज़र भुट्टे की दुकान पर पहुंच गई। उसकी जीभ लपलपा रही थी। आराधना जी को बारिश में भीगना पसंद आया। वो देख रही थी कि ये लड़की कितनी इनोसेंट थी और जिंदगी एंजॉय कर रही थी। उन दोनों ने भुट्टा लिया और भीगते हुए खाने लगी। आराधना जी के साथ नैना और आराधना दोनों बिजी थे। उस सास बहू की जोड़ी ने अनजाने में ही सही लेकिन काफी बातचीत हो गई थी। अविका अभी भी अपने हाथ हवा में फैला लिए जैसे हवा को गले लगाना चाहती हो। हाथों को हवा में फैलाए और आंखों को बंद किए अविका ने लगभग चिल्लाते हुए खुशी से झूम कर बोला, आंटी ये बारिश का मौसम प्यार का मौसम होता है। इस बारिश की बूंदों से इश्क करिए तो पता लगेगा ये चांद की तरह शीतल और सूरज की तरह गर्म है। इस बारिश की बूंदों को आंखें बंद करके महसूस कीजिए। ऐसा लगता है आपका कोई दीवाना आशिक आपके करीब आ रहा हो, कोई आपको प्यार कर रहा हो, कोई आप में ही बस खो जाना चाहता हो।
अपनी बात बोलते हुए अविका ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कमर पर एक तेज पकड़ थी। पिछले कुछ दिनों से अविका अब ये टच पहचान चुकी थी। ये उसके पति देव का हाथ था। अविका के बंद चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। बारिश में भीगते हुए अविका को अपने होठों पर देव की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। अविका का चेहरा बारिश में भी लाल हो गया था। अविका की ड्रेस पूरी तरह भीग गई थी। देव भी बारिश से इश्क फरमाते हुए अविका को उसकी कमर से पकड़कर उसकी आंखों में झांक रहा था। कभी मैंने सोचा नहीं था बच्चा कि मैं इस बारिश से इश्क कर पाऊंगा। कभी मैं तुमसे इश्क कर पाऊंगा, लेकिन आज ये देव तुमसे कहता है कि। देव अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि तभी अविका ने जल्दी से उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए। देव चुप होकर अविका की तरफ देखने लगा, एकदम गहराई से। क्या होगा जब आराधना जाएगी विला और वहां नहीं रहेगी अविका? क्या सास बनी सहेली के लिए अविका जाएगी उस छोड़ने? एपिसोड 37 बारिश में किस और तुम। अपनी बात बोलते हुए अविका ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कमर पर एक तेज पकड़ थी। पिछले कुछ दिनों से अविका अब ये टच पहचान चुकी थी। ये उसके पति देव का हाथ था। अविका के बंद चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। बारिश में भीगते हुए अविका को अपने होठों पर देव की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। अविका का चेहरा बारिश में भी लाल हो गया था। अविका की ड्रेस पूरी तरह भीग गई थी। देव भी बारिश से इश्क फरमाते हुए अविका को उसकी कमर से पकड़कर उसकी आंखों में झांक रहा था। कभी मैंने सोचा नहीं था बच्चा कि मैं इस बारिश से इश्क कर पाऊंगा। कभी मैं तुमसे इश्क कर पाऊंगा, लेकिन आज ये देव तुमसे कहता है कि। देव अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि तभी अविका ने जल्दी से उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए। देव चुप होकर अविका की तरफ देखने लगा, एकदम गहराई से। अब आगे देव के होठ पर अपनी उंगलियों को रखे हुए भीगती हुई अविका उसकी ओर देख रही थी। अविका के सर से होते हुए बारिश की बूंदें उसके होठों तक आ रही थी। भीगे बदन, भीगे बाल और भीगे होठ, अविका बहुत सेक्सी लग रही थी। वहीं देव के कपड़े भी गीले हो गए थे, उसके होठ भी पानी की बूंदों दे सेक्सी दिखाई दे रहे थे। बारिश का मौसम, काले हुए आसमान में झमाझम बारिश के बीच दो दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे। देव के होठों पर अपने उंगलियों को रखे अविका ने प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, दिल की बात कहने की इतनी जल्दी क्या है हबी? अविका के इतना बोलने पर देव मुस्कुरा दिया। उसने अपने भींगे होठों से अवनी के हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ की उंगलियों को प्यार से चुम लिया। अविका सिहर सी गई। अविका ने अपनी नज़र झुका ली, तभी देव ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया और धीरे से अविका के कानों के पास आकर सेडिक्टिव वॉइस में बोला, प्यार का इजहार न सही, प्यार तो कर सकता हूं न हनी। अविका ने नज़र झुकाए हाँ में सर हिला दिया। अविका की हाँ मिलते ही देव ने अपने दोनों हाथ अविका के गालों पर रख दिया। अविका की नज़र देव से मिली, जिसमें उसे गहरा प्यार दिखाई दे रहा था। अविका के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कहा सोचा था कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिल जाएगा। अविका देव के आंखों में दिखे प्यार में खो गई। वहीं देव अविका के सुंदर मुलायम गुलाबी भींगे होठों के ऊपर अपने होठ रख चुका था। वो पैशनेट होकर अविका के होठ चुम रहा था। उसकी टंग अविका के अंदर भी किस कर रही थी। अविका उसे बैक रिस्पॉन्स दे रही थी। अविका के हाथ देव के कंधे पर टिक गए। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेट होकर चुम रहे थे। देव मानो अपना कंट्रोल खो रहा था। वो अविका के साथ अब हमबिस्तर होने के बारे में सोच रहा था। उसने अविका के गर्दन पर अपने दांतों से हल्के से काट लिया। अविका का मुंह बन गया। उसने देव को खुद से थोड़ा दूर करते हुए और नाराजगी दिखाते हुए बोली, तुम आजकल बहुत बेशर्म हो गए हो देव। हाँ तो क्या मैं अपनी पत्नी से रोमांस भी नहीं कर सकता? देव ने बोला। वो बारिश में भिजी अविका की कमर से लेकर उसकी पूरी पीठ पर अपनी उंगलियों से अपना नाम लिख रहा था। अविका अपने पीठ पर चल रही देव के उंगलियों से लिखे उस नाम को बुदबुदाई, देव हम सुन रहा हूं, देव सेडिक्टिव वॉइस में बोला। अविका ने प्यार से देव की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसा लिया। देव ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके गालों पर हाथ रखे हुए बोला, हनी, बारिश में भीगने के बाद तुम किसी रसमलाई से कम नहीं लग रही। तुम्हारे ये गीले बदन मुझे तुम्हारी ओर आने को मजबूर कर रहे हैं। देव ने जब ये बोला तो अविका पलटकर दूर हुई और धीरे से देव के सेडिक्टिव होठों के पास जाकर उसे किस कर लिया। देव की आंखों में चमक आ गई। तभी अविका देव से बोली, क्या तुम रसमलाई खाना नहीं चाहते हबी? अविका के सिंपल से सवाल का जवाब कुछ और था, कुछ अलग नशा था जैसे इस सवाल में। देव मुस्कुरा दिया और वो अविका को अपनी गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ा और झुका, लेकिन तभी बिजली कड़कड़ाने की तेज आवाज आई। इस तेज आवाज के साथ ही अविका का ध्यान टूट गया। बारिश अभी भी हो रही थी और काफी तेज थी बारिश। वहां देव नहीं था, वो वहां पर थी। अविका को एहसास हुआ कि आज पहली बार उसके जहन में किसी लड़के का ख्याल उभरा था, वो भी इतना रोमांटिक। तो क्या वो अपने पति देव को पसंद करने लगी है? क्या उसे देव के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचा चाहिए? अविका ख्यालों में थी। बिजली कड़क रही थी।
तभी उसे एक आवाज फिर सुनाई दी। आराधना जी एक छोटे से टेंट के नीचे छुपी हुई अविका को आवाज दे रही थी, अभी बेटा बारिश और तेज हो गई है, तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए। अविका ने हाँ में सर हिलाया और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वो दोनों भीग चुके थे लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। आराधना जी के बगल में खड़ी हुई अविका बोली, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आंटी। मुझे लगता है कि आपकी बहू आपको समझती नहीं है, आप काफी फ्रेंडली हो। अविका की बात सुनकर आराधना जी मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने अविका से पूछा, तुम्हारी शादी हो गई है बेटा? जी आंटी, अविका ने बताया। अविका की बात सुनकर आराधना जी ने मन में सोचा, मैं बिल्कुल ऐसी ही इनोसेंट, प्यारी और सुंदर लड़की चाहती थी अपने देव के लिए। उन्होंने सर हिलाया और पूछा, तो क्या तुम्हारी सास से तुम्हारी बनती है? अविका चुप रह गई। उसके पास उसके इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन उसने फिर जल्दी से हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ हाँ हमारी बहुत बनती है। अविका अभी ये बात कर ही रही थी कि तभी कपीश जल्दी से छाता लेकर भागता हुआ आराधना जी के पास आ गया। उसने छाते में आराधना जी को लिया और बोला, मैडम अब आप घर जा सकती है। हम ठीक है। आराधना जी ने अविका को देखा और उसके सर पर हाथ फिराकर बोली, थैंक यू सो मच बेटा, आज तुम्हारे साथ मुझे कुछ नए एहसास के मायने पता चले। ये बारिश आज से सच में मेरी दुश्मन नहीं होगी। उनकी बात सुनकर अविका मुस्कुरा दी। आराधना जी बाय बोलकर वहां से चली गई। अविका बारिश में कहाँ जाए, उसे इसका आइडिया नहीं था। वो चुपचाप जाकर उसी टेंट में बैठ गई। उसके कपड़े गीले थे बारिश के कारण। दूसरी तरफ आराधना जी विला पहुंच गई। विला के अंदर आते ही उन्होंने नजर घुमाकर चारों तरफ देखा। उनकी तीखी नजर पूरे घर पर घूमने के बाद रीना, करीना और रानी पर जाकर टिक गई। वो तीनों और बाकी सभी मैच हाथ बांधकर खड़े थे। आराधना जी चलते हुए काउच के पास गई और बैठ गई और रीना से पूछा, देव कहाँ है? रीना ने जल्दी से ग्रीट करते हुए बोला, मैडम सर तो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और छोटी मैडम भी घर पर नहीं है। जैसा कि आपने कहा था हमने उन्हें कुछ टाइम के लिए यहाँ से उन्हें बाहर भेज दिया है। अच्छा किया, आराधना जी ने बोला। आराधना रीना से बात कर रही थी। वो देव की गैर मौजूदगी में आई हुई थी। जब देव की शादी नहीं हुई थी तब भी आराधना जी कभी कभार देव के ना होने पर यहाँ आ जाती थी ताकि वो इस घर को संभाल सके, कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान दे सके। आराधना जी ने रीना की तरफ देखा, तब रीना ने जल्दी से पूछा, मैडम इस विला में 2 और मैड्स की जरूरत है, तो अगर आप परमिशन दे तो मैं 2 न्यू मैड्स ले आऊं। रीना के इस सवाल का जवाब देते हुए आराधना ने जी उसे देखा और सख्ती से बोली, क्यों अब भी ये काम मैं ही करूं? क्या इस घर की नई मालकिन अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रही है? आराधना जी अविका के बारे में बात कर रही थी। रीना 1 मिनट के लिए चुप हो गई और फिर बोली, मैडम छोटी मैडम काफी अच्छी है, बस उन्हें जिम्मेदारियों को समझाने की जरूरत है। उन्हें ये बताने की जरूरत है कि कपूर परिवार के तौर तरीके क्या है और ये तो आप ही कर सकती है। रीना के इतना बोलने पर आराधना जी रीना को टोंट देते हुए बोली, क्या बात है रीना, कुछ दिनों में ही उस लड़की ने तुम पर अपना जादू बिखेर दिया। रीना बस मुस्कुरा दी और बोली, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ मैडम। रीना कुछ नाश्ता लाने के लिए गई तो रानी और करीना ने एक दूसरे को देखा। करीना ने कुछ इशारा किया तो रानी ने हाँ में सर हिलाया और फिर आराधना जी के पास आकर धीरे से बोली, मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ तो कहो, आराधना जी ने सख्त होकर उसे घूरते हुए बोला। रानी ने हाँ में सर हिलाया और हिम्मत जुटाकर बोली, मैडम रीना आंटी झूठ बोल रही है। छोटी मैडम बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, मुझे तो वो बहुत चालाक लगती है। आते ही उसने देव सर को अपने जाल में फांस लिया और वो कभी भी हम सबके बीच आकर हमसे बात नहीं करती। हम तो चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां समझकर हमें बताए, लेकिन उसे अपनी रील से ही फुर्सत नहीं होती। हाँ मैडम, और तो और वो देव सर को भी जवाब दे देती है। देव सर से ऐसे बात करती है जैसे कोई गुलाम हो। करीना ने रानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए आराधना जी के सामने अविका की बुराई पेश की। आराधना जी का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में लगभग दांत पिसते हुए बोली, हमें लगा ही था कि ये लड़की कुछ ऐसी ही होगी। गरीब और अनाथ है न, उसे संस्कार नहीं मिले होंगे। मैं जल्दी ही उस लड़की का इंतजाम करूंगी। आराधना जी के इतना बोलने पर रानी और करीना के चेहरे पर विनिंग स्माइल आ गई। वहीं आराधना जी ने रीना के आने का इंतजार नहीं किया और वो वहां से सीधा चली गई। रीना जब आई तब उसने देखा कि आराधना जी वहां नहीं थी। आराधना के ना होने पर रानी और करीना ने बताया कि वो चली गई। जैसे ही रीना को पता चला कि आराधना जी चली गई, उसने जल्दी से फोन निकालकर अविका को कॉल किया। पार्क में बैठी अविका ने फोन रिसीव कर लिया और बोली, यस आंटी। रीना ने बोला, छोटी मैडम अब आप घर आ जाइए, बड़ी मैडम जा चुकी है। ठीक है आंटी, अविका बुझे मन से मुस्कुराते हुए बोली। वहीं जब अविका रीना से बात कर रही थी, ठीक उसी वक्त आराधना जी की कार उस पार्क के सामने से गुजरी और उनकी नज़र अविका पर गई। अविका को देखकर वो मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई, लेकिन उनके मन में आया, इस बच्ची की क्या मजबूरी होगी, लगभग 3 घंटों से वो इस बारिश में भीग रही है। बारिश में वो अपना गम छुपा रही है या खुशी जाहिर कर रही थी।
बस मैं ये समझ नहीं पाए। इस बारे में सोचते हुए आराधना जी वहां से चली गई। वहीं अविका अब जाकर पार्क से निकली और गोल्डन हॉट विला में आ गई। विला में आते ही उसने देखा रानी और करीना उसे अजीब नजरों से घूर रही थी। रानी ने अविका को देखा तो उसे टोंट देते हुए करीना से बोली, क्या जमाना आ गया है करीना, लोग जानते हैं कि घर में उनकी इज्जत नहीं है फिर भी मुंह उठाए चले आते हैं। हाँ तुमने सही कहा यार, करीना ने सहमति जताई। अविका ने दोनों की बात सुनी तो बुझे मन से सर हिला दिया। तभी वहां रीना आ गई और बोली, मैडम आप भीग गई है, जल्दी कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। रीना आंटी काफी अच्छी थी। अविका कमरे में गई, उसने कपड़े बदले और रीना आंटी ने उसे काढ़ा बना कर दिया। अविका ने आज पूरे दिन खाना नहीं खाया था। वो बाहर भी खा नहीं सकी थी और खाने जाती भी तो उसके पैसे तो रानी ने चुरा लिए थे। अविका का मन आज पूरे दिन के बारे में सोचकर बुझ सा गया था, लेकिन उसे खुशी इस बात की थी कि कुछ देर के लिए एक महिला से मिलना उसे अच्छा लगा। कपड़े बदलने के बाद और काढ़ा पीने के बाद अविका लाइव आ गई और उसने अपने फैंस से बात की। उसे अपने फैंस से बात करना पसंद था। उसके फैंस ने उससे ढेर सारी बातें की। रात हो गई थी और अब वक्त बीतने लगा। देव आया तब तक अविका सो चुकी थी। अविका को सोया हुआ देखकर देव को उस पर प्यार आ गया। देव उसके पास गया, प्यार से उसने अविका के बालों में हाथ फिराया और उससे बोला, बस 2 दिन और बचे हैं हनी, उसके बाद तुम 3 साल के लिए मुझसे दूर हो जाओगी। आज से पहले गोल्डन हॉट विला को किसी हॉट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब गोल्डन हॉट विला के साथ इसके मालिक को भी एक धड़कते हॉट की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है। देव अविका के ऊपर हल्के से झुका और उसके माथे को चुम लिया। कुछ देर में शावर लेकर आया और जाकर उसने आज अकेले ही खाना खाया। उसे नहीं पता था कि अविका आज सुबह से भूखी थी। खाने के बाद देव उठा और अपने स्टडी में आधी रात तक काम करने के बाद वहां बैठे बैठे ही सो गया। ऐसे ही रात बीत गई और अगले दिन भी सुबह देव चला गया। अविका उठी तब देव ऑफिस में था। अविका को लगा देव घर आया ही नहीं था। उसे महसूस हुआ कि देव को अविका की ज्यादा फिक्र नहीं थी और ना मिलने की चाहत। अविका को इस बात का थोड़ा बुरा लगा कि एक दिन बाद उसे जाना था और देव उसके साथ वक्त नहीं बिता रहा था। लेकिन अविका ने खुद को ये कहकर समझाया कि उसे देव से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अभी उन्हें वक्त देना होगा उनके रिश्ते को। वहीं देव था तो ऑफिस में, लेकिन मन उसका बेचैन था और बेचैनियों से भागने के लिए उसने और ज्यादा काम शुरू कर दिया। उसे इस बात से चिढ़ भी हो रही थी कि अविका ने तो एक बार भी उससे ये नहीं कहा कि उसे नहीं जाना है। क्या अविका और देव अपने मन की बात कह पाएंगे एक दूसरे को? क्या आराधना जी के मन में भरी अविका के लिए नफरत तब मिट जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि जिस लड़की से वो मिली वो उनकी बहू थी? एपिसोड 38 देव एंड अविका आर एंग्री विद ईच अदर। अब आगे। रात हो चुकी थी और पूरे दिन बेचैन रहने के बाद अविका हॉल में बैठकर देव का इंतजार कर रही थी। अविका ने टाइम देखा, रात के 9 बज रहे थे। अविका को हॉल में बैठा हुआ देखकर रीना उसके पास आ गई। रीना को देखकर अविका स्माइल करते हुए बोली, रीना आंटी आइए न। रीना पास आकर खड़ी हो गई। रीना ने स्माइल करते हुए अविका से बोला, मैडम आज आप पूरे दिन अपने कमरे में थी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी? नहीं आंटी मैं ठीक हूँ, मैं बस अपने सामान को पैक कर रही थी, मैं कल यहाँ से जा रही हूँ न इसलिए। अविका ने स्माइल करते हुए बोला। जा रही है मतलब? रीना ने हैरानी से पूछा। उसके सवाल को सुनकर अविका मुस्कुराए और बोली, मैं जानती हूँ यहाँ कुछ लोगों को मेरा रहना पसंद नहीं है, ऐसे में मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। अविका के इतना बोलने पर रानी जो पास में ही थी कुछ दूर पर, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बुदबुदाई, जा ना चुड़ैल, तुझे यहाँ रहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अपनी झूठी फिक्र दिखाने के लिए रानी उसके पास आ गई और अविका के सामने इनोसेंट सा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मैडम आपको यहाँ से जाने की क्या जरूरत है, हम सब आपको मिस करेंगे। अविका ने रानी की बात सुनी तो बस मुस्कुरा दी। रीना ने रानी को घूर कर देखा और ठीक तभी बाहर से कार की आवाज सुनाई दी। कार के रुकने की आवाज सुनकर अविका की नज़र गेट की तरफ चली गई। रीना बोली, मैं सर के लिए जूस लाती हूँ। रानी भी वहां से चली गई। रानी और रीना के जाने के बाद अविका ने अपने हाथ में लिया मैगजीन साइड टेबल पर रख दिया। तब तक देव भी चलकर अंदर आया। अंदर आते हुए देव ने देखा अविका वहां पर थी। अविका को वहां देखकर देव अपने टाई को ढीला करते हुए अविका की तरफ बढ़ा और जाकर साइड में बैठा। अविका के बगल में बैठते ही देव ने उसके बालों में उंगलियां फिराकर उसे खराब कर दिया। देव, अविका चिढ़ते हुए बोली। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने बालों में लगा लिया ताकि देव उसे बिगाड़ ना कर सके। उसे ऐसा करते देख देव जोर से हंसा। रानी दूर से देव और अविका को देख रही थी और उसे गुस्सा आ था। वो बुदबुदाई, इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार अगर मेरे देव के करीब आई तो जान से जाओगी। खुद से इतना बोलते हुए रानी वहां से चली गई। वहीं अविका देव से अपने बालों को बचाते हुए बोली, सो हाउ वॉज योर डे टुडे? अविका के सवाल पूछने पर देव को मन किया कि वो कहे कि उसका दिन बुरा था। उसने पूरे दिन बस अविका को याद किया और चाहता था कि अविका न जाए।
लेकिन देव ने अविका के सवाल के जवाब में बोला, टुडे वॉज अ वेरी गुड डे फॉर मी, टेल मी व्हाट डिड यू डू द होल डे। जवाब में अविका भी कहना चाहती थी कि आज पूरे दिन उसने बस यही सोचा कि रात में देव जल्दी आ जाए ताकि कुछ घंटे वो उसके साथ ही बिता सके। लेकिन अविका ने भी नमे सर हिलाया और बोली, मैंने अपने सामान की पैकिंग की और नोवेल्स पढ़ी, रील्स बनाया और देव अविका के मुंह से कुछ और सुनना चाहता था, लेकिन अविका ने नामे सर हिलाया और बोली, और कुछ नहीं। देव बस मुस्कुरा दिया। तभी रीना आंटी उन दोनों के लिए जूस लेकर आए। देव और अविका ने जूस पी लिया और फिर अविका अपने कमरे में चली गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए अविका की आंखों में आंसू आ गए थे। वो देव से लड़ना चाहती थी, वो खुद में बड़बड़ा रही थी, हाय राम कैसा पति दिया है आपने, मैं जाने वाली हूं और उसे जरा भी फिक्र नहीं है, क्या वो आज की रात मेरे साथ नहीं बिता सकता। अविका गुस्से से चिढ़ते हुए बुदबुदाए और देव को गुस्से में कुछ बोले जा रही थी, खड़ूस कहीं का, खटमल कहीं का, एक नंबर का बेकार आदमी है, कैसा पति है, मैं कभी उससे बात नहीं करूंगी। अविका गुस्से में अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ देव भी अब कमरे में आ गया। उसने देखा अविका फोन चला रही थी। देव ने तिरछी नजरों से अविका को देखा और अपने आप में बोला, देखो कैसे फोन चला रही है, समझता हूं कि हमारी शादी हमारी मर्जी से नहीं थी, लेकिन अब मैं इसका पति हूं, इसे मुझसे दूर जाने का गम भी नहीं है। खुद से इतना बोलते हुए देव ने कवर्ड को गुस्से में तेजी से बंद किया। कवर्ड बंद करने की तेज आवाज सुनकर अविका ने तिरछी नजर से देखा। देव तक कदम चलते हुए वॉशरूम के अंदर चला गया। वॉशरूम के अंदर जाते हुए देव की नजर अविका के लगेज पर गई और वो और चिढ़ गया। पलटकर उसने अविका को घुरा और वॉशरूम के अंदर चला गया। जैसे ही देव अंदर गया, अविका उसके पीठ पीछे बुदबुदाई, खटमल कहीं का, खड़ूस अकड़ू। अविका गुस्से से कुछ भी बोल रही थी। उसके गुस्से के पीछे दिल में कहीं उम्मीद थी कि देव उसके साथ वक्त बिताएगा। वही तो था एक अब उसकी जिंदगी में। वहीं वॉशरूम के अंदर देव अपने कपड़ों को अपनी बॉडी से हटा चुका था। उसकी कमर से वेट टॉवल लिपटी हुई थी और वो शांति से बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, या यूं कहे अगले दिन अपनी पत्नी से अलग होने के दुख में जल रहा था। आग दोनों तरफ लगी थी लेकिन उसे बुझाना कोई नहीं चाहता था। अविका वॉशरूम के बाहर कमरे में बैठी अपने फोन पर उंगलियों से टैप करके गुस्सा निकाल रही थी कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। व्हाइट टॉवल लपेटे देव वॉशरूम से बाहर आया। उसने अविका की तरफ देखा, आंखें सिकुड़ी और अविका से पूछा, क्या तुमने शॉवर लिया है? देव के सवाल को सुनकर अविका की नज़र उसकी तरफ चली गई। देव की मस्कुलर हॉट एंड सेक्सी बॉडी अविका के सामने थी। अविका ने अपना सलाइवा गटक लिया। देव की मस्कुलर बॉडी पर अपनी नजरों को गड़ाए अविका बोली, हाँ मैंने तो सुबह शॉवर ले लिया था। देव ने देखा अविका की नज़र कहीं और थी। देव के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट खिल गई। वो अविका की तरफ बढ़ा तो अविका की आंखें छोटी हो गई। अविका कुछ समझ पाती या सोच पाती उससे पहले ही देव ने आगे बढ़कर ब्राइडल स्टाइल में अविका को अपनी गोद में उठा लिया। अविका हड़बड़ा गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, देव मुझे नीचे उतारो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अच्छा ऐसा क्या कर दिया मैंने? देव ने अविका की तरफ देखकर पूछा। अविका के हाथ देव के गले में लिपट गए थे और जब अविका ने देव के सवाल को सुना तो मुंह बनाते हुए बोली, अब तुम जानो तुमने क्या किया है। अविका ने गुस्से से मुंह फेर लिया। आज पहली बार अविका देव से गुस्सा थी, अनजाने ही वो एक पत्नी होने का हक जता रही थी। देव अविका की बात सुनकर उसे वॉशरूम के अंदर ले जाते हुए बोला, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, चलो शॉवर लेते हुए लड़ाई कर लेंगे। इतना बोलते हुए देव ने एक आंख ब्लिंक कर दी। क्या अविका की नाराजगी की वजह जान पाएगा देव? क्या होगा जब पहुंचेगी अविका हॉस्टल? क्या 3 साल की दूरी लाएगी अविका और देव को करीब या कर देगी दोनों को जुदा? एपिसोड 39 यस आई वॉन्ट टू स्टॉप यू, हनी और रोमांस इन वॉशरूम। अब आगे। देव के ऐसा करने पर अविका बस उसे देखती रह गई। तो क्या देव को शरारत भी आता था? अविका ने सोचा था ये अमीर लोग काफ़ी एरोगेंट होते हैं। कई लोगों ने तो अविका को ये भी बताया था कि जो अमीर लड़के होते हैं वो अक्सर घमंडी, अकड़ू और खड़ूस होते हैं। उन्हें गुस्से में रहना और अकेले रहना पसंद होता है। अविका भी यही सोचती थी, लेकिन जब से वो देव से मिली थी उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। देव अविका को वॉशरूम के अंदर ले गया और उसे उतार दिया। जैसे ही देव ने अविका को नीचे उतारा, अविका ने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की लेकिन भाग नहीं पाए और देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अविका के हाथ को पकड़कर देव शरारत से उसकी उंगलियों को अपने होठों से चूमते हुए बोला, वेयर आर यू गोइंग हनी? आई वोंट लेट यू गो एनीवेयर टुनाइट। क्यों, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? देव के इतना बोलने पर अविका ने उससे अपने मन की बात बोल ही दी। अविका के इतना पूछने पर देव एक कदम अविका की तरफ बढ़ा। अविका अपनी जगह पर ठहरी रही। वहीं अविका के चेहरे पर अपनी उंगलियों से उसके बाल को उसके कान के पीछे लगाते हुए देव प्यार से बोला, यस आई वॉन्ट टू स्टॉप यू हनी, आई डोंट वॉन्ट यू टू लीव। अविका की आंखों में देखते हुए देव ये बोल रहा था। अविका की सांसें तेज हो गई।
आज की रात वही रात थी जब अविका और देव एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते थे। देव की आंखों में अविका और अविका की आंखों में देव, दोनों खोए हुए थे। अपनी बात बोलते हुए देव ने अविका के कमर से पकड़कर उसे खींचा और फिर अविका को पीछे घुमाकर पीठ पर लगी जिप खोलने लगा। अविका को अपन अंदर से हरन सी महसूस हुई। अविका के ड्रेस की जिप खोलकर देव प्यार से उसके पीठ को चूमने लगा। अविका ने खुद को सिकोड़ लिया, उसकी आंखें बंद और धड़कने तेज हो गई। अविका की खुली पीठ से उसके कंधों से होकर देव ने उसके रूप को उतार दिया और उसके कंधे पर हल्के से बाइट करते हुए बोला, आई रियली वॉन्ट टू कीप यू विद मी इन दीज फ्यू डेज, आई हैव बिकम यूज्ड टू यू। अविका के कानों में देव की आवाज गूंज रही थी। अविका ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर देव के उंगली में अपनी उंगलियों को फंसा लिया और प्यार से बोली, आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम यू हबी। अविका की बात सुनकर देव को एक अनजानी सी खुशी मिली। अविका के पेट से होते हुए देव ने अविका के कमर पर अपनी उंगलियों को प्यार से घुमाया और उसे गोद में उठा लिया। अविका ने आगे हाथ बढ़कर देव के टॉवल को उसकी बॉडी से रिमूव कर दिया। देव अविका के सामने न्यूड था और अविका अपने इनरवियर में थी। ब्लैक कलर के वो कपड़े काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। देव की नज़र अविका के सीने पर गई तो उसे लगा जैसे वो जन्मों का प्यासा था। उसने अविका के सीने पर हाथ फिराया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अविका और देव के चेस्ट आपस में चिपक रहे थे और देव को काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। अविका के सीने पर हाथ फिराते हुए देव ने उसके होठों पर कब्जा जमा लिया और उसे चूसने लगा। अविका की उंगलियों देव के पीठ पर इर्द गिर्द थिरक रही थी। देव अविका दोनों शॉवर के नीचे थे। शॉवर का पानी नीचे गिर रहा था और इन विजय में होने के बाद अविका जब भीग रही थी तब वो और सेक्सी लग रही थी। देव को खुद पर कंट्रोल नहीं हुआ। उसने अविका को दीवार से लगा दिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। अविका भी अपने पति देव का विरोध नहीं कर रही थी। अविका के हाथ भी देव की उत्तेजना बढ़ाने में मदद कर रहे थे क्योंकि अविका ने देव के प्राइवेट पार्ट को अपने हाथों से और फिर अपने होठों से छू लिया था। देव एकदम से मचल गया। देव अपनी उत्तेजना को कंट्रोल में रखते हुए बोला, डोंट डू दिस हनी और यू विल रिग्रेट इट। अविका मुस्कुरा दी। वो देव के उसी पार्ट पर हाथ फिराते हुए प्यार से सैडिक्टिव वॉइस में बोली, आई एम रेडी टू रिपेंट हबी। ओह फिर तो मजा आएगा हनी। देव बोला। इतना बोलकर उसने अविका के इनर विजय को उसकी बॉडी से दूर कर दिया। न्यूड अविका की बॉडी को देखकर देव का पार्ट हार्ड होने लगा। आमतौर पर जब वो स्नेहा के साथ था या फिर जब कोई लड़की उसे सिड्यूस करने का टॉय करती तब भी वो हार्ड नहीं होता था, जैसे उसमें कोई जान ना हो, कोई इमोशन ना हो। लेकिन अविका के इस तरह से सामने आने पर देव अपने आप को काबू में नहीं रख पाता था। देव ने अविका के सीने को चूमा, होठों को चूमा और फिर अविका को बाथरूम की दीवार से लगाकर उस पार्ट को भी चूमने लगा। अविका एकदम से सिहर गई। उसकी सिसकियां वहां गुजने लगी। देव ने अविका को अगले ही पल उल्टा किया और उसके अंदर इंटर हो गया। वो बहुत फास्ट था। शॉवर के नीचे भी दोनों को गर्मी महसूस हो रही थी। आगे पीछे होते हुए वो काफी तेजी से मूव कर रहा था और अविका सिक्सियां भर रही थी। लगभग आधे घंटे बाद दोनों वॉशरूम से बाहर निकले। दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। देव ने अविका की तरफ देखा और प्यार से पूछा, तब? अविका ने इशारे में पूछा, क्या? देव बोला, कुछ नहीं। वो दोनों इशारे की भाषा में बात कर रहे थे कि तभी रानी दरवाजे पर आए और बोली, सर मैडम स्नेहा नीचे आई है। वो काफी घबराई हुई भी है। उन्हें आपकी जरूरत है। क्या हुआ है स्नेहा को? क्या ये रानी की कोई चाल है या स्नेहा और रानी की मिलीभगत? क्या होगा अविका का रिएक्शन जब पता चलेगा उसे स्नेहा के बारे में? एपिसोड 40 Dev was worried for Sneha और the truth came out in front of अविका। अब आगे। स्नेहा का नाम सुनकर देव की आंखें छोटी हो गई। उसने टाइम देखा, रात के 11:30 हो रहे थे। वहीं स्नेहा का नाम सुनकर देव ने अविका की तरफ देखा तो अविका उसे ही देख रही थी। देव को लगा कि उसे अविका को सारा सच बता देना चाहिए। देव ने अविका की तरफ देखते हुए उससे बोला, मैं अभी आता हूं। अविका ने हाँ में सर हिला दिया। देव जाने के लिए मुड़ा लेकिन फिर उसके कदम रुक गए और वो अविका की तरफ पलटा। देव पलटकर अविका के पास गया। उसने अविका के माथे को प्यार से चूम लिया। अविका हल्के से मुस्कुरा दी। देव अविका के हाथ को पकड़ते हुए बोला, कम विथ मी, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू स्नेहा। इतना बोलकर देव ने अविका के हाथ को पकड़े हुए कमरे से बाहर आया। कमरे के बाहर रानी उसे आवाज देकर चली गई। जब देव सीढ़ियों से उतर रहा था तब उसकी नज़र बाहर गेट की तरफ थी और अविका भी उधर ही देख रही थी। वो दोनों जब नीचे आए तब देव ने देखा कि स्नेहा को करीना संभाल कर खड़ी थी। स्नेहा के कपड़े थोड़े फटे हुए थे और वो काफी ज्यादा रोई थी। स्नेहा की ये हालत देखकर देव ने अविका का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही देव ने अविका का हाथ छोड़ा, अविका की नज़र देव और अपने हाथ पर चली गई। वो चाहती थी कि देव उसका हाथ पकड़े रखे, लेकिन नीचे जब स्नेहा दर्द में थी तब देव ने अविका का हाथ छोड़कर जल्दी आगे बढ़ा और स्नेहा के पास चला गया। स्नेहा काफी स्टाइलिश, मॉडर्न और खुशमिजाज लड़की थी। देव ने स्नेहा को हमेशा सजा धजा और खुश देखा था।
आज जब वो इस सिचुएशन में उसके सामने आई तब देव परेशान हो गया था। आखिरकार वो देव की गर्लफ्रेंड थी और सालों तक उसके साथ रही थी। देव जो सबको सख्त दिखता था असल में वो सख्त आदमी नहीं था, वो दिल से कोमल था। स्नेहा की ये हालत देखकर उसे तकलीफ हुई। उसने जल्दी से स्नेहा को सहारा देते हुए उससे पूछा, स्नेहा ये क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, किसने किया ये सब? देव के सवाल पूछते ही स्नेहा बिलख कर रो पड़ी और जब देव स्नेहा के करीब गया तब स्नेहा जल्दी से आगे बढ़कर देव के सीने से लिपट गई। स्नेहा के हाथ देव के पेट से होते हुए उसकी पीठ तक लिपट गए थे। वो देव के सीने से सर लगाए रोने लगी। वो रोते हुए देव के सीने में छिपे हुए अविका को देख रही थी। स्नेहा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और रानी करीना भी स्माइल पास कर रही थी। स्नेहा रो रही थी, आंसू से उसके गाल लाल हो गए थे। वो रोते हुए बोली, देव देव देखो ना मेरे साथ ये सब, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? किसकी हिम्मत हुई तुमसे इस तरह का सलूक करने की? देव गुस्से से तिलमिला रहा था। देव के गुस्से के पीछे की वजह थी स्नेहा के साथ हुई बदतमीजी। आखिर वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। उससे भी बड़ी बात यह थी कि देव स्नेहा को बहुत ही अच्छी लड़की समझता था। वहीं अविका ने देखा एक अजनबी लड़की उसके पति से लिपट रही थी। अविका की नज़र झुक गई, उसे अपने दिल में एक अजीब जलन हुई। वहीं देव ने जल्दी से रानी और करीना से बोला, रानी डॉक्टर आदित्य को कॉल करो जल्दी। देव ने करीना को देखा और उससे बोला, करीना स्नेहा मैडम को अंदर कमरे में ले जाओ। करीना ने जल्दी से सर हाँ में हिलाया और वो स्नेहा को सहारा देखकर आगे बढ़ने वाली थी कि तभी स्नेहा का पैर लड़खड़ा गया और वो गिरने को हुई। स्नेहा ने देव की कॉलर पकड़ ली। देव ने स्नेहा को कमर से पकड़कर गिरने से बचा लिया। स्नेहा रोते बिलखते हुए बोली, देव नहीं, मैं चल नहीं सकती, मुझे पाँव में चोट लगी है। स्नेहा ने अपना पैर बढ़कर दिखाया, वहां से खून आ रहा था। देव ने जब स्नेहा के पैर में चोट देखी तो उसने करीना से बोला, मैं स्नेहा को ले जाऊंगा। करीना पीछे हट गई। देव ने स्नेहा को गोद में उठा लिया। स्नेहा भले ही देव की गर्लफ्रेंड रही थी लेकिन आज सालों बाद पहली बार देव ने उसे अपनी गोद में उठाया था। स्नेहा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो स्मेल करते हुए रोते हुए देव के सीने से चिपक गई और रोते हुए बोली, बेबी अगर तुम नहीं होते तो मैं मर ही जाती। मैं कैसे खुद को संभालती? मुझे बहुत शर्म आ रही है। मेरे साथ ये सब हो गया है, मैं कैसे? देव ने स्नेहा को इस तरह प्रसन्न देखा तो वो खुद परेशान होते हुए बोला, डोंट वरी स्नेहा, आई एम विथ यू। स्नेहा ने हाँ में सर हिलाया और रोते हुए चिपकी रही। देव स्नेहा को लेकर कमरे में चला गया। स्नेहा को गोद में उठाए हुए देव को उलझन हो रही थी। देव अपनी उलझन को हटाए स्नेहा को लेकर कमरे में गया और बिस्तर पर लिटा दिया। देव स्नेहा के पास ही बैठ गया। स्नेहा के पास बैठे हुए देव ने अविका की तरफ देखा जो उसके पास ही खड़ी थी। अविका मुस्कुरा दी। ठीक उसी वक्त रानी वहां पर आए। उसने बोला, मिस्टर कपूर डॉक्टर आदित्य यहाँ पर आ गए हैं। रानी के इतना कहने के साथ ही कमरे में डॉक्टर आदित्य बिरला आ गया। कमरे में आते ही देव आदित्य को लगभग ऑर्डर देते हुए बोला, डॉक्टर आदित्य प्लीज जल्दी कीजिए, इसे चेक कीजिए, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। देव की बात सुनकर आदित्य ने जल्दी से सर हिलाया और बेड पर पड़ी लड़की की तरफ देखा। आदित्य की सिकुड़कर छोटी हो गई और वो देव की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर कपूर क्या आपने मुझे इस लड़की को चेक करने के लिए यहाँ पर बुलाया है? मैं आपका डॉक्टर हूँ और मेरा काम आपका इलाज करना है। डॉक्टर बिरला की बात सुनकर देव के चेहरे के भाव बदल गए। अविका आदित्य और देव के बीच की बात सुन रही थी। स्नेहा भी उसकी बात सुन रही थी। उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर आदित्य स्नेहा का इलाज करना नहीं चाहते थे। जैसे ही आदित्य की बात देव ने सुनी, वो तेज आवाज में बोला, डॉक्टर बिरला क्या तुमने अपने काम से छुट्टी चाहिए? अगर नहीं तो प्लीज टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्नेहा को चेक करो और मुझे बताओ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देव की धमकी सुनकर आदित्य ने चिढ़ते हुए स्नेहा को देखा और गुस्से से बोला, मिस्टर कपूर आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या आपको मेरे साथ ज्यादती करने में मजा आता है? लगता है मुझे मिसेज कपूर से शिकायत करनी होगी। ज्यादा मुंह मत चलाओ आदित्य, देव ने चिढ़ते हुए बोला। जबकि मिसेज कपूर सुनकर स्नेहा ने तिरछी नजर से अविका को देखा। अविका से उसका इंट्रो नहीं हुआ था लेकिन स्नेहा जान गई थी कि अविका ही मिसेज कपूर थी, देव की पत्नी। वहीं देव के इतना बोलने पर आदित्य स्नेहा के पास गया और उसका इलाज करने लगा। उसने स्नेहा के चोट को देखा, उसकी पट्टी की और फिर उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी। आदित्य ने कुछ दवाइयाँ दी और देवांश की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर कपूर मिस रनावत के साथ किसी ने जबरदस्ती की है। शायद एक से अधिक लोगों ने। मुझे इन्हें लैब ले जाना होगा चेक करने के लिए। ओके, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई जस्ट वॉन्ट स्नेहाज कंडीशन टू बी गुड, देव सख्ती से बोला। आदित्य ने सर हाँ में हिलाया और स्नेहा को यहाँ से ले जाने की तैयारी करने लगा। आदित्य एक जरूरी कॉल करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। अविका अभी भी वहीं पर खड़ी थी।
स्नेहा ने अविका की तरफ देखा और फिर देव से धीरे से बोली, देव क्या यह है तुम्हारी पत्नी? स्नेहा के मुंह से अपने बारे में कोई बात सुनकर अविका ने जल्दी से उसकी तरफ देखा। तभी देव ने अविका की तरफ देखा और अपना हाथ बढ़कर उसने अविका को अपने पास खींच लिया और स्नेहा की तरफ देखकर बोला, यस दिस इज माई वाइफ अविका देवेंश कपूर। देव के इंट्रोड्यूस करने पर अविका स्माइल करते हुए बोली, हेलो स्नेहा जी। हाय अविका, सॉरी मैंने तुम दोनों को इतनी रात में डिस्टर्ब किया। स्नेहा बनते हुए बोली। अविका ने सुना तो जल्दी से बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो देव की दोस्त है और दोस्तों का मुसीबत में साथ देना हमारा फर्ज है। देव ने देखा कि अविका कितने शांत मन से स्नेहा से अपनी बात कह रही थी, वो हल्के से मुस्कुरा दिया। ठीक तभी स्नेहा ने मुस्कुराते हुए और फिर उदास होते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी ही अविका। अब समझ आया कि सालों तक मेरा बॉयफ्रेंड बने रहने के बाद भी देव ने तुमसे शादी क्यों कर ली। शायद मैं देव के लायक नहीं थी, है न देव? जैसे ही अविका ने ये सुना उसे थोड़ा अजीब फील हुआ। उसे अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। वो वहां खड़ी जबरदस्ती स्माइल करती रही। देव ने देखा कि अविका चुप हो गई थी। अविका के लिए देव को बुरा लगा। तभी अविका ने कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर चली गई। देव और स्नेहा का सच जानने के बाद अविका क्या करेगी? क्या स्नेहा के साथ सच में कोई हादसा हुआ है या स्नेहा की ये चाल है? क्या अविका अपने हॉस्टल जा पाएगी पढ़ाई पूरी करने या फिर इन जालों में फंसकर रह जाएगी? तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए। आरके पॉकेट एफएम चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।